Hello everyone. So in this problem it is given हमारे पास two blocks m1 m2 are given and it is given m1 is moving with acceleration a1 and m2 is moving with acceleration a2 and we have to find the relation between a1 and a2. a1 और a2 के बीच में relation find out करना है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास दो strings हैं यहाँ सिस्टम में. एक तो string ये वाली हो गई राइट और ये दूसरी string ये वाली है राइट यानी कि अगर हम दो इक्वेशंस फॉर्म करें तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे लेट से फर्स्ट हम इस वाले स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं. ये वाली स्ट्रिंग है राइट. तो इस स्ट्रिंग के दो सेगमेंट्स हैं. एक तो सेगमेंट ये वाला है और दूसरा सेगमेंट ये वाला है. ब्लॉक m1 है वो a1 से मूव कर रहा है राइट. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेट से वी एज्यूम कि हम ये एज्यूम करें कि ये वाला जो पुली है ये पुली भी मूवेबल पुली है. ये पुली भी मूव कर सकता है राइट. सो लेट से something we are giving some acceleration up to this pulley. We are saying this is AP1. It's AP1. Correct no? After that what we can do, हम यहाँ पे segments को draw कर देते हैं right. जो first string है उसके segments को. So यहाँ पे हम string 1 string 1 के दोनों segments को draw करते हैं. So let's say this is one segment and this is सेकेंड सेगमेंट. आफ्टर दैट इस सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स पे जो बॉडीज कनेक्टेड हैं उनकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है आप उसे दे दो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये वाली आपकी ये वाली पॉइंट है ये तो रेस्ट में ही है ना. ये जीरो तो इसको हम जीरो दे देंगे. सो यहाँ पे हमने इसको जीरो दे दिया. नेक्स्ट सेंटर ऑफ द पुली राइट क्योंकि ये सेगमेंट क्या है. दिस सेगमेंट इज द लेंथ बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द पुली राइट. सो दिस सेंटर ऑफ द पुली इज मूविंग विथ AP1. सो AP1 हम इसे दे देते हैं. आप इसे AP1 दे दो. इसकी वैल्यू तो फिर कैलकुलेट हो जाएगी. AP1 ये इधर जा रहा है राइट. नाउ लेट्स कम टू द दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट की बात करते हैं. तो ये वाला जो M1 है ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में. इट इज मूविंग विथ A1. सो गिव दिस A1. इसे हमने A1 दिया राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये सेंटर ऑफ द पुली और सेंटर ऑफ पुली AP1 से मूव कर रहा है. तो इसे भी हम AP1 दे देते हैं. AP1 से इधर मूव कर रहा है राइट. और यहाँ पे फिर हम कंस्टेंट लगाते हैं. कंस्टेंट क्या है. कंस्टेंट है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी कांस्टेंट. दैट मींस द टोटल चेंज इन राइट टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट. वो सारे जो सेगमेंट की जो लेंथ में चेंज आ रहा है हर सेगमेंट की लेंथ की चेंज को अगर हम ऐड करें तो टोटल चेंज हैज टू बी 0. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस सेगमेंट की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चेंज इन लेंथ एंड बिकॉज ऑफ दिस लेंथ इज इंक्रीजिंग. कितना इंक्रीज कर रहा है. AP1 से इंक्रीज कर रहा है ना. सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस AP1. सो हियर विल राइट प्लस AP1 प्लस AP1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड सेगमेंट. सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं. ये हमारी होगी सेकंड सेगमेंट. सेकंड सेगमेंट में इफ यू टॉक अबाउट दिस एंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ A1 से जा रहा है यानी कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन लेंथ. Because of this length is decreasing. So length is decreasing. That means we'll write minus A1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे minus A1, right? Minus A1. Now let's talk about this end. It is going in this direction with AP1. That means it is responsible for increase in length of this segment. So we'll be writing plus AP1. So यहाँ पे plus AP1 हम लिखेंगे plus AP1 and this is equal to 0. तो this we can write as 2AP1. 2AP1 right is equal to A1. So AP1 is equal to A1 by 2. AP1 is equal to A1 by 2 right. That means ये जो सेंटर ऑफ पुली है राइट ये वाली जो पुली है ये कुछ A1 by 2 से मूव कर रही है. So this is moving with A1 by 2. So इसकी जो स्पीड है AP1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली A1 डिवाइडेड by 2. ये A1 by 2 है राइट. लेकिन हमें क्या चाहिए. हमें तो रिलेशन चाहिए A1 और A2 में राइट. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी हैव वन मोर स्ट्रिंग. हमारे पास एक और स्ट्रिंग है. यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपकी ये वाली भी है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं. अब आप देख लो यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे. सो वी हैव वन सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट. सो टोटल वी हैव 4 सेगमेंट्स. सो चारों सेगमेंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं.
लेट्स ड्रॉ ऑल दीज सेगमेंट्स। सो दिस इज, और ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 के बारे में, स्ट्रिंग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। So let's draw all these segments. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So all segments we have drawn here. Now after that what we can do is end point पे जो हर segment के end point पे जो bodies connected है उनके एक्सेलेरेशंस को आप यहाँ पे represent कर दो, right? For example, this is moving with a1 by 2, a1 by 2 in this direction, right? So this is moving with a1 by 2, a1 by 2 in this direction, right? What about this? What about this? It is fixed, right? It is fixed with this, right? यानी कि ये तो मूव कर नहीं सकता, this pulley cannot move, center of this pulley cannot move, that means it is 0. So यहाँ पे हम इसे 0 देते हैं. Now let's talk about this. अब देखो ये जो है सेंटर ऑफ द पुली, ये डायरेक्ट M2 से कनेक्टेड है ना, M2 से, और M2 नीचे A2 से जा रहा है. दैट मींस दिस सेंटर ऑफ द पुली इज आल्सो गोइंग डाउन विद A2. ये A2 से नीचे जा रहा है, सो दैट विल गिव हियर A2. इसे हम कुछ A2 देंगे, राइट. नाउ व्हाट अबाउट दिस, राइट. ये तो रेस्ट पे है, दिस रेस्ट, सो दैट विल गिव 0. सो यहाँ पे हमने 0 दे दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट. So this is moving down with A2. ये A2 से जा रहा है, so let's give this A2. इसे हम कुछ A2 देते हैं. Now let's talk about this. Center of this pulley is also fixed, so it is not moving. So acceleration is 0. So we'll give it this 0. Now let's talk about this segment, right? So this segment, this point connected with M2, which is going down with A2. So A2. So we'll give this A2. ये A2 से हमने इसे A2 दे दिया, and this one is at rest, right? It is not moving, so we'll give this 0. Now here also what we can do is total change in length of segment will say is equal to 0. So just write the change in length of each segment. हर segment में जो length की change हो रही है उसे हम लिखेंगे and we'll equate this to 0. So जो length हो रही है change, so let's talk about first segment. It is minus a1 by 2, right? Second segment plus a2, third segment plus a2, right? Fourth segment plus a2, right? And this is equal to 0. So this becomes a1 by 2. a1 by 2 is equal to 3a2. So that means a1 is equal to 6a2. So our answer is a1 is equal to 6a2. So this is the relation. So if you check the options here, a1 is equal to 6a2, so B is the correct answer here. So B answer जो है वो match हो रहा है, so that will be the correct answer. Now let's come to the next problem. Next problem पे आते हैं. In this problem it is given in the figure shown find out the value of theta. Theta की आप वो value calculate करो, assuming string to be tight, यानी कि हमें string को tight तो consider करना ही है, right? In this problem it is given, you can see here कि ये जो पुली का सेंटर है ना, पुली का सेंटर है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, राइट. दिस ब्लॉक A is moving in this direction with 15 मीटर पर सेकंड, और ये जो ब्लॉक B है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, राइट. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो. दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा वी हैव टू कैलकुलेट, एंड इट इज गिवन द स्ट्रिंग इज टाइट. स्ट्रिंग जो है वो टाइट है. स्ट्रिंग टाइट का मतलब हुआ कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रहा है, राइट. और हमें ये भी अज्यूम करना है कि इस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेंथ हमेशा ही कांस्टेंट हमें कंसीडर करनी है, राइट. तो इसे सॉल्व करते हैं. अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये एक ही स्ट्रिंग है ना, दिस इज वन स्ट्रिंग, एंड इनटू दिस वन स्ट्रिंग वी हैव दिस टू सेगमेंट्स. 2 सेगमेंट्स हमारे पास है, राइट. तो हम क्या करते हैं, जिस बेसिक अप्रोच को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं अभी तक प्रॉब्लम्स, उसी अप्रोच को यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं. So let's first draw these two segments. So हमने इन segments को draw किया. This is one segment, और जो दूसरा segment है हमारा वो ये है, right? ये हमारा दूसरा segment है, और जो हर segment के end points से जो connected bodies हैं उनकी velocities को आप represent कर दो. उनकी velocities को हम यहाँ represent कर देते हैं. So जैसे आप इस एंड के बारे में बात करो तो ये वाला एंड तो इधर 15 से जा रहा है ना,
15, तो आप कुछ 15 दे दो इसे। सो लेट्स गिव दिस, इसे हमने कुछ ये 15 हमने दे दिया, एंड दिस थीटा, राइट। और ये वाला एंड जो है, दिस एंड इज गोइंग अप विथ 10, ये 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से, राइट। सो विल गिव दिस 10, ये 10 से ऊपर जा रहा है, राइट। और हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन थोड़ी ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेगमेंट, राइट। इस वाले सेगमेंट पे आते हैं हम यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर, इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, अगर आप इस सेगमेंट की बात करोगे तो दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। एंड दिस पॉइंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड। सो वो 10 मीटर पर सेकंड हम दे देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 10, हमने 10 इसे दे दिया, और कुछ एंगल्स वगैरह भी दिया हुआ है, तो उस एंगल्स को भी आप यहाँ पे नोट कर लो। दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये एंगल भी हो गई आपकी 45 डिग्री, ये एंगल्स वगैरह हमें मिल गया। आफ्टर दैट ये वाला जो एंड है, ये 10 से ऊपर जा रहा है ना, ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो इसे भी आप 10 दे दो। ये 10 से ऊपर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हमें तो पता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट ही रहनी है, यानी कि चेंज इन लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की जो लेंथ में चेंज आएगा उस सारे चेंज को हम ऐड करेंगे एंड दैट विल कम आउट टू बी 0, वो टोटल चेंज जो होगा वो 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एंगल्स वगैरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है इन एंगल्स की। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये थीटा ही होगा ना, राइट। इसको भी थोड़ा आप एक्सटेंड करो, ये थीटा है तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट, ये थीटा होगा। अब ये थीटा होगा तो ये वाली जो होगी वो क्या होगी, वो 90 माइनस थीटा। सो दिस वन, ये वाली जो एंगल होगी वो होगी 90 माइनस थीटा, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक हियर, दिस इज 45, तो ये जो होगी वो 45 होगी ना, दिस इज ऑल्सो 45। और इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड इस तरीके से करूं तो ये वाली जो एंगल होगी हमारी, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, इस लाइन को भी मैं करता हूं, तो ये 45 और ये 45 हुआ तो ये भी 45। सो ये वाली जो एंगल होगी, दिस एंगल ऑल्सो, ये भी होगी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, करेक्ट नो। अब हर सेगमेंट में हम चेंज ऑफ लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट की बात करते हैं, तो ये वाली जो एंड है, ये 15 से इधर जा रही है ना, तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वी ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो दिस कंपोनेंट, दिस एंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस इसका जो इफेक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वो होगा 15 cos थीटा, और वो क्या कर रहा है, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज इट विल बी इन दिस डायरेक्शन 15 cos थीटा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -15 cos थीटा। सो यहां पे हम लिखते हैं -15 cos थीटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड, ये एंड ऊपर जा रहा है 10 से ना, ये 10 से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका कंपोनेंट जो इधर होगा along the length of the string, that will be 10 cos 90 minus theta, 10 cos 90 minus theta, that will be 10 sin theta. So we'll write here plus 10 sin theta, plus 10 sin theta. Now let's talk about this segment. तो ये वाला एंड इधर जा रहा, तो इसका कंपोनेंट होगा along the length of the string 10 cos 45, and that will be in this direction. So because of this the length will increase, so we'll write here plus 10 cos 45. So हमने लिखा इसे plus 10 cos 45, right. Now let's talk about this end. तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये भी 45 है ना, ये वाली एंगल आप देख लो, ये 45 आई है, यानी कि इसका जो कंपोनेंट होगा along this direction, that will be 10 cos 45, and because of this again the length is increasing, so here we'll write plus 10 cos 45. So plus 10 cos 45, and this total has to be equal to 0. So this we can write as -15 cos theta plus 10 sin theta. This is equal to
20 minus 20 cos 45, right? So this is equal to minus 15 cos theta plus 10 sin theta. This is equal to ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 10 cos 45, ये तो 10 cos 40 minus 20 नो, ये हो गई आपकी minus 20, so minus 20 into cos 45 is 1 by root 2, so minus 10 root 2, so this is equal to minus 15 cos theta plus 10 sin theta is equal to minus 10 root 2, so minus साइन से हम कैंसिल करते हैं, so that will be 15 cos theta, या इसको ऐसे लिख दो, this we can write like this also, 10 sin theta minus 15 cos theta, this is equal to minus 10 root 2 we can write, and this we can also write as, यहां से आप क्या करो 5 से डिवाइड करो, so that will be 2 sin theta minus 3 cos theta is equal to minus 2 root 2, right? minus 2 root 2. After that we can solve this. सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं. अगर मैं रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं रूट 13 से, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी 2 by root 13 sin theta minus 3 by root 13, right, cos theta, and this will be equal to minus 2 root 2. So this we can write as, हम इसे यहां लिख सकते हैं रूट 13, ये हो गया आपका रूट 13 and this will be sin theta. अब 2 by root 13 को आप कुछ लिख लो cos अल्फा लिख लो, sin theta into cos अल्फा माइनस cos theta, तो ये आपका जो 3 by root 13 होगा ना, वो sin अल्फा हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं कुछ sin अल्फा, and this is equal to minus 2 root 2, right? So this will be equal to रूट 13. अब ये फॉर्मूला हो गया sin a into cos b के फॉर्म में, ये फॉर्मूला हो गया, so sin a into cos b minus cos a into sin b, so sin a minus b का ये फॉर्मूला हो गया, so this can be written as sin of theta minus alpha, and this is equal to minus 2 root 2, so this will be equal to sin of theta minus alpha, that is equal to minus 2 root 2 divided by root 13, राइट? तो ऐसी कुछ वैल्यू आई, और यहां से हमें कुछ ऐसी थीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ निकलेगी साइन इनवर्स माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 13, राइट? तो यहां से थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन इनवर्स माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 13, ये कुछ वैल्यू आएगी हमारी थीटा की. तो ऑप्शंस वगैरह चेक करते हैं, तो ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो इसमें एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, राइट? सो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, सो दिस इज द राइट आंसर हियर, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. अब यहां पे देख लो, इनटू दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक सिस्टम दिया हुआ है, एंड इनटू दिस सिस्टम इट इज गिवन कि ये जो, आप एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ दो पहले. In the system it is given, system is shown in the figure and the man is pulling the rope from both sides. ये जो मैन है दोनों ही साइड से अपने हैंड से रोप को पुल कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड u से पुल कर रहा है. यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है ना, ये कुछ u से पुल कर रहा है इधर, और u से इधर भी पुल कर रहा है,
कांस्टेंट स्पीड u से पुल कर रहा है, राइट। एंड इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन देन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी, ये जो ब्लॉक है ना इसकी वेलोसिटी हमें m जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करो, पहले ज्यूम कर लो, लेट से हम ज्यूम करेंगे इसकी वेलोसिटी कुछ v है ऊपर की तरफ। आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो आपने डायरेक्शन को अगर गलत एज्यूम किया है तो वो प्रॉपर साइन के साथ तो आएगा ही, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि हमें इसी डायरेक्शन में एज्यूम करना। यू कैन एज्यूम इन एनी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आप चाहते हो उस डायरेक्शन में एज्यूम करो और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को फॉर्म करो, द प्रॉपर आंसर विल कम विद प्रॉपर साइन, राइट। If you are assuming the wrong direction, it will come with negative sign. If you are assuming the right direction, it will come with the positive sign. So उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। Now अब सॉल्व करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, ये समझो आप कि अब ये मैन क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग को अगर पुल करा ना यू से, इस स्ट्रिंग को अगर पहले देखते हैं सिस्टम में हमारे पास कितने स्ट्रिंग्स है। तो सिस्टम में हमारे पास एक तो स्ट्रिंग ये वाला है ना, एक वाला स्ट्रिंग ये है, ये पुली फिक्स्ड है यहाँ पे, ये पुली भी यहाँ पे फिक्स्ड है। सो एक स्ट्रिंग तो ये वाला है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, राइट, ये पहली स्ट्रिंग हो गई। और जो दूसरी स्ट्रिंग है हमारी ये वाली है, दूसरी स्ट्रिंग हमारी ये वाली है। तो बेसिकली सिस्टम में हमारे पास दो ही स्ट्रिंग है, राइट, सिस्टम में हमारे पास दो ही स्ट्रिंग है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हर स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बन सकते हैं उनको हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस, पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग में ये वाला सेंटर ऑफ द पुली ये तो फिक्स ही है ना, तो अगर ये मैन इस स्ट्रिंग को यू से पुल कर रहा है तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, जो आप बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वहां से हम ये समझ सकते हैं कि इस पुली का जो सेंटर होगा ये भी यू से ऊपर ही जाएगा, ये यू से ऊपर जाएगा, राइट। दैट मीन्स ये जो सेंटर ऑफ द पुली है ये कुछ यू से ऊपर जाएगा, ये यू से ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, राइट। आई होप कि आपको भी बिल्कुल क्लियर होगा कि ये यू से ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस स्ट्रिंग में आते हैं, ये जो दूसरी स्ट्रिंग है ना इस स्ट्रिंग में आते हैं, ये वाली स्ट्रिंग हमारी, ये हमारी काम की स्ट्रिंग है, राइट। अब इस स्ट्रिंग में कितने सेगमेंट्स हैं, अब चूंकि लेंथ को तो कांस्टेंट ही रहना है ना, तो इस स्ट्रिंग में कितने सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्ट्रिंग में एक सेगमेंट तो ये हुआ, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, इज द फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, टोटल 8 सेगमेंट्स हैं। तो हर सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, हर सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स ड्रॉ ऑल दिस सेगमेंट्स, हर सेगमेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स्थ सेगमेंट, सेवेंथ सेगमेंट, राइट। 1 2 3 4 5th 6 7 8 9 सेगमेंट, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7, this is 8 सेगमेंट, 9 सेगमेंट। सो हर सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया, हर सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज आप दे दो, राइट। सो लेट्स गिव द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज व्हिच आर कनेक्टेड टू दिस सेगमेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये वाली सेगमेंट की बात करते हैं। तो 0 एंड u, दिस पॉइंट 0, this point u upward direction, तो this is 0 u in upward direction, right। सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, तो सेकंड सेगमेंट ये वाली सेगमेंट होगी ना, ये वाली सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट, यानी कि दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड द सेंटर ऑफ दिस पुली, दिस इज गोइंग अप विथ u, u से ऊपर जा रहा है ना, u से ऊपर जा रहा है, ये u से ऊपर जा रहा है, आप u दे दो, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, ये वाला जो पुली का सेंटर है। अब देखो ये वाला पुली का सेंटर डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, और इसे हमने क्या एज्यूम किया, इसे हमने एज्यूम किया ये v से ऊपर जा रहा है, ये v से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसे आप क्या दोगे, इसे इस सेंटर ऑफ द पुली की वही स्पीड होगी जो इस ब्लॉक की है, और ब्लॉक की कितनी है, v ऊपर है जो हमने एज्यूम किया। सो इसे हम v ऊपर की तरफ दे देते हैं, ये हमने v दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करते हैं, इस सेगमेंट की। तो ये तो फिक्स है, तो 0 0 और v ऊपर की तरफ, दिस इज 0 एंड दिस इज v इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो ये तो 0 और ये v ऊपर की तरफ, v ऊपर की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट की बात करते हैं। सो दिस सेगमेंट, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज गोइंग अप, राइट, बिकॉज दिस पुली, ये वाली जो पुली आप देख लो, ये डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, कैपिटल M से। सो कैपिटल M अगर v से ऊपर जाएगा तो ये वाला इस पुली का सेंटर भी v से ऊपर ही जाएगा ना, यानी कि आपको यहाँ पे देना है 0 और v देना है। सो ये 0 और v,
राइट, ये हमने दे दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस सेगमेंट पे आते हैं, फिफ्थ सेगमेंट, ये वाली जो सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट, ये वाली जो एंड है ये V से ऊपर जा रही है और ये पुली भी है, ये पुली, दिस पुली इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक। सो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है V से, तो सेंटर ऑफ दिस पुली विल आल्सो गो अप विद V, राइट। तो इसे भी V देना है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसे भी V देना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इसे भी V देना है और इसे भी V देना है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स कम टू द सिक्स्थ सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट। अब ये इस सेगमेंट में क्या है, दिस एंड इज फिक्स्ड बिकॉज ये पुली जो है वो फिक्स है यहाँ पे। सो ये फिक्स है, यानी कि इसकी स्पीड आपको क्या देनी है, 0 देनी है। एंड दिस सेंटर, दिस इज गोइंग अप विथ V, ये V से ऊपर जा रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पे मैं दूंगा इसे 0 और इसे दूंगा V अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सेगमेंट, इस सेगमेंट पे आते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे ये जो है ये 0 और ये V इन अपवर्ड डायरेक्शन, 0V, यानी कि यहाँ भी आपको 0 और अपवर्ड डायरेक्शन में V देना है, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट सेगमेंट, इस सेगमेंट में आते हैं, तो ये 0 और ये V ऊपर, राइट। दिस इज 0 फिक्स्ड एंड दिस इज V इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इसे आप 0 दो और इसे V दो अपवर्ड डायरेक्शन में। आफ्टर दैट नेक्स्ट कम टू दिस, ये वाली जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट, अब ये U से इधर जा रहा है ना, U से इधर जा रहा है और ये वाला तो फिक्स ही है, राइट। दैट मीन्स ये आपका U से इधर जा रहा है, ये U से इधर जा रहा है और ये आपका 0, राइट। आई होप इट इज क्लियर कि हर सेगमेंट से जो कनेक्टेड एंड पॉइंट से जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज को हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक किया, राइट, इसमें कुछ गलती की तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। सो आप बहुत ही केयरफुली इसको रिप्रेजेंट करोगे। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, चेंज इन लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में जो लेंथ की चेंज हो रही है उसको आप ऐड करो, टोटल चेंज को 0 कर दो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट में जो ये वाली जो सेगमेंट है, इसमें ये वाला एंड ऊपर जा रहा है ना, ये वाला एंड, तो प्लस U लिखोगे आप, क्योंकि ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस U, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस U, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये वाला एंड ऊपर जा रहा है, प्लस U, और ये ऊपर जा रहा है, लेंथ को घटा रहा है। सो प्लस U माइनस V, सो प्लस U माइनस V, प्लस U माइनस V। नेक्स्ट सेगमेंट आपकी ये वाली है ना, ये V से ऊपर जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस V, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सी है, ये वाली है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ये ऊपर जा रहा है तो आप लिखोगे माइनस V, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस V, करेक्ट। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 सेगमेंट हमने लिख दिया ना, U माइनस V, करेक्ट, 4 सेगमेंट यहाँ तक। नाउ लेट्स कम टू दिस सेगमेंट, यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला एंड इधर जा रहा है V से, तो क्या इसकी कोई, बिकॉज ऑफ दिस विल द लेंथ ऑफ दिस लेंथ विल चेंज, नो इट विल नॉट चेंज, क्योंकि हमें तो पता है कि वेलोसिटी का वही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कराने में, जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। The component of velocity which is perpendicular to the length of the string is never responsible for increase or decrease the length of the string. That means this velocity which is perpendicular to the length of the string is never responsible for increase or decrease the length of the string. And this end also is going perpendicular to the length of the string. यानी कि these two velocities, this and this, these two component of velocities, right, they are not responsible for increase or decrease of length of this सेगमेंट। इस सेगमेंट की लेंथ में इनके कारण कोई चेंज होगा नहीं, तो ये होगा 0, इसे हम लिखेंगे 0। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सेगमेंट, इस सेगमेंट पे आता है। अब ये वाला एंड तो फिक्स है ना, ये ऊपर जा रहा है V से, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस V लिखोगे ना। सो विल राइट हियर माइनस V, यहाँ पे हमने लिखा इसे माइनस V, राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस, ये भी V से ऊपर जा रहा है ना, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, सो आप क्या लिखोगे, माइनस V, सो माइनस V। नाउ लेट्स कम टू दिस, इस पे आते हैं, ये V से ऊपर जा रहा है, यानी कि माइनस V, सो माइनस V, सो हियर विल राइट माइनस V। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेगमेंट, ये वाली जो सेगमेंट है, ये तो फिक्स है, 0 है, राइट। एंड दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ U, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस U, और ये जो टोटल चेंज इन लेंथ है, दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे देखो आप, अब जैसे U और आपके पास ये हो गया U, यानी कि टोटल 3U, सो 3U और
ये हो गया वी 2v 3v 4v 5v 6v, टोटल 6v, यानी कि 3u माइनस 6v इज इक्वल टू 0। सो 3u इज इक्वल टू 6v। तो यहां से जो हमारे पास v की वैल्यू आई, v इज इक्वल टू 3u डिवाइडेड बाई 6, u by 6, that means u by 2, right? And it is coming with proper sign, positive sign, that means the direction which you have assumed is correct direction। वो correct direction ही हमने assume किया। और options देख लो, इसमें D ऑप्शन करेक्ट होगा, v is equal to u by 2। सो कैपिटल जो m मास का ब्लॉक है वो u by 2 से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इनटू दिस प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम पहले आप समझो कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं। इट इज गिवन कि स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, राइट? ये भी एक वेज कंस्टेंट का प्रॉब्लम है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, कम्स इन कांटेक्ट विद द वेज, ये इस वेज से कांटेक्ट में है, एज शोन इन द फिगर। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो स्फीयर है और ये वेज है, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो हाइट है दैट इज r/4 फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये r/5 की हाइट पे है, राइट? एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ द वेज, वेज की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन इट इज गिवन। देन द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट दिस इंस्टेंट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्फीयर तो ऊपर ही मूव कर सकता है, स्फीयर ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्फीयर की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। स्फीयर की क्या वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एक दूसरा फ्रेश जो डायग्राम है इसका हम प्लॉट करते हैं। सो लेट्स प्लॉट वन फ्रेश डायग्राम हियर। सो राइट, तो ये हमने डायग्राम को ड्रॉ किया यहाँ पे। नाउ यू सी हियर इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन कि ये जो हमारा वेज है, वेज कुछ 20 मीटर पर सेकंड सीधा जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड सीधा जा रहा है। और जो स्फीयर है, स्फीयर की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कुछ एज्यूम करते हैं कि ये v है, ठीक है ना? और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनका हुआ ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो हाइट है, राइट, दिस हाइट, ये वाली जो हाइट है, ये है, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज गिवन r/5, ये कुछ r/5 दिया हुआ है। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस r है, स्फीयर की रेडियस r है, राइट? r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस, राइट? और हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट करते थे, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, और एक बार हमने कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की, उसके बाद क्या करते थे, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। एंड वहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल का, वहां पे बॉडीज की वेलोसिटीज को हम लिखते थे, बॉडीज की वेलोसिटीज को लिखते थे। और हमें पता है कि जो वेलोसिटीज हैं, जो रिजिड बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी वेलोसिटीज जो होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो उनकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, वो बिल्कुल सेम ही होगी। कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, राइट? क्योंकि अगर कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है तभी वो आपस में कांटेक्ट में रह सकते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वो आपस में कांटेक्ट में रह नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कॉमन टेंजेंट को फाइंड करते हैं। तो ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, राइट? और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली कॉमन टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो पहले एक और डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, राइट? यहाँ हमने ड्रॉ किया,
यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई। और आफ्टर दैट राइट, तो ये आपकी होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, राइट। उसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या कर सकते हैं हम, बॉडीज की वेलोसिटीज को, जो भी उनकी वेलोसिटीज है ना, उन वेलोसिटीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मान लो ये वेज हमारा है, तो ये वेज तो इधर जा रहा है ना, 20 से इधर जा रहा है, 20 से, तो ये आप 20 रिप्रेजेंट कर दो, ये 20 हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने 20 रिप्रेजेंट कर दिया, 20। और ये कुछ एंगल्स वगैरह हम एज्यूम कर लेते हैं, उसकी जरूरत हमें पड़ जाएगी। ये एंगल कुछ आप थीटा मान लो, राइट, ये एंगल कुछ थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये दिया होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी जो हाइट है, आप देख लो, वो जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट हाइट इज r/5। तो ये हाइट आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, राइट, दिस हाइट, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, r/5, r/5, r/5। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे आप, ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगी, ये एंगल भी थीटा ही होगी, ये एंगल थीटा होगी, और ये कितनी होगी, ये 90 माइनस थीटा होगी। ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल होगी 90 माइनस थीटा। अब हमें यहाँ पे इस बात को समझना है कि जब भी हम कोई नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी स्फीयर पे या किसी भी सर्कल पे, जब आप कोई नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल लाइन हमेशा उस सर्कल के या उस स्फीयर के सेंटर से ही पास होता है, राइट। इफ यू ड्रॉ एनी नॉर्मल लाइन, if you draw any normal line onto the sphere or the circle, right, it will always pass through the center of the circle or center of the sphere। वो हमेशा सर्कल के सेंटर या सर्कल के स्फीयर के सेंटर से ही पास होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि अगर मान लो मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूं, राइट, और इस स्फीयर पे अगर मैं इस स्फीयर के नॉर्मली कुछ लाइंस को ड्रॉ करता हूं, उस लाइंस को मैं ड्रॉ करूं, जैसे मान लो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरी लाइन ये ड्रॉ किया, तीसरी लाइन ये ड्रॉ किया, ये सारी लाइंस जो है क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इस स्फीयर पे। तो ये सारी लाइन कहां से पास करेंगे, ये सारी लाइन जो है इनको पास करना ही होगा इस स्फीयर के सेंटर से। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, ये ऑफ कोर्स ये सेंटर होगा, ये इनका सेंटर होगा, ये इस स्फीयर का सेंटर होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे ये वाली जो नॉर्मल लाइन है, यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये वाली नॉर्मल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, राइट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये वाली जो नॉर्मल लाइन आप ड्रॉ करोगे, तो ये नॉर्मल लाइन पे ही सेंटर को लाई करना है, सेंटर कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, ये जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, इस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन पे ही, इस कॉमन नॉर्मल पे ही सेंटर को लाई करना है। तो लेट्स एज्यूम, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि सेंटर कहीं कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, कुछ ऐसे एज्यूम कर लो कि जो सेंटर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, r है ना, यानी कि ये वाली जो हाइट है, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये वाली हाइट तो r है ना, क्योंकि यहां से देखो ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट है ना, यहां से सेंटर से यहां ये वाली हाइट है, राइट, ये वाली हाइट है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट r है आपकी, यानी कि, और यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो r/5 है ना, दिस डिस्टेंस इज r/5, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये r है, राइट, ये वाली डिस्टेंस r है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस आपकी हो गई, दिस डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस इज r माइनस r/5। तो ये जो डिस्टेंस हो गई हमारी, ये डिस्टेंस हो गई हमारी r माइनस r/5।
यानी कि 5r माइनस r बाई 5 दैट मीन्स 4r बाई 5, ये आपकी हो गई 4r बाई 5। सो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 4r बाई 5। और एंगल्स वगैरह आप देख लो, यहाँ पे ये थीटा है तो ये एंगल कितनी है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है आपकी। तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्या क्या नॉलेज, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास ये वाली हाइट पता है, दिस हाइट इज 4r बाई 5, दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज r, ये लेंथ तो r है ना, ये वाली तो रेडियस ही है, ये रेडियस है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज 4r बाई 5। तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आप कैलकुलेट कर लो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यानी कि ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ नहीं, तो आप यहां पे क्या करो, यहां पे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा। सो हियर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इनटू दिस ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस हमें पता है दैट इज 4r बाई 5, ये वाली लेंथ हमें पता है दैट इज r, राइट। सो वी कैन यूज हियर sin थीटा p by h, राइट। सो यूजिंग द फॉर्मूला sin ऑफ 90 minus theta, right, this is p by h, perpendicular by hypotenuse, perpendicular is 4r by 5 divided by hypotenuse is r, so r cancel, that means cos theta की वैल्यू कितनी आ गई, cos theta की वैल्यू आ गई 4 by 5, cos theta is 4 by 5, cos theta 4 by 5 यानी कि sin theta 3 by 5, यानी कि tan theta क्या होगा, sin theta by cos theta, that means 3 by 4, यानी कि tan theta की वैल्यू आ गई 3 by 4। तो ये तो हमने थीटा को कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पे वेज कंस्टेंट लगा देना है। अब वेज कंस्टेंट क्या है, वेज कंस्टेंट को क्या लगाएंगे, तो वेज कंस्टेंट लगाने के लिए आप यहां पे देखो, ये वाली आप यहां पे ऑब्जर्व करो, वेज की जो वेलोसिटी है 20 इधर है ना, और जो स्फेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये v कुछ इधर है, v इधर है, राइट। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितनी है, ये एंगल है थीटा। अब वेलोसिटीज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहनी है, तो जो स्फेयर है उसकी वेलोसिटी इन द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो स्फेयर की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या है, वो v cos थीटा है, यही तो है v ना, स्फीयर की वेलोसिटी ये है, तो इसकी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, दिस इज v cos थीटा। तो यहां पे आप लिखोगे v cos थीटा, यहां पे हमने लिखा v cos थीटा, एंड दिस v cos थीटा इज इक्वल टू, राइट, ये वेज की वेलोसिटी, ये तो वेज हो गई ना, वेज की वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, ये होगी ना इस डायरेक्शन में, दैट इज 20 cos 90 माइनस थीटा, 20 cos 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ 20 sin थीटा, सो दैट विल बी 20 sin थीटा, 20 sin थीटा। तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 tan थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू tan थीटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, tan थीटा इज 3/4, सो 3/4, सो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो आंसर आया हमारा वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर की वेलोसिटी होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड। आप ऑप्शन देख लो, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इनटू दिस प्रॉब्लम, राइट, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, अब देख लो, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v1 एंड v2 ऑफ द ब्लॉक 1 एंड द पुली, राइट। तो इस पुली ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 इट इज गिवन, इट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड v1, और ब्लॉक 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये v2 से जा रहा है, और हमें क्या करना है, v1 v2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम में कितने स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो एक ही है, दिस इज वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में 3 सेगमेंट्स आर देयर, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों ही सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे we'll draw all these 3 segments, so let's draw all these 3 segments, so this is first segment, right, this is the second segment, this is the third segment, right, and these segments ये जो वर्टिकल से एंगल बना रहे हैं ना, ये वर्टिकल से एंगल आप देख लो,
ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, थीटा। सो ये एंगल्स वगैरह को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ये थीटा है और ये भी इसकी, ये एंगल थीटा है, राइट, ये एंगल थीटा है। और जो एंड पॉइंट्स पे बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज वगैरह को आप रिप्रेजेंट कर लो। जैसे मान लो फर्स्ट सेगमेंट में आता है, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट में ये तो v1 से ऊपर जा रहा है ना, ये v1 से ऊपर जा रहा है और ये फिक्स है, यानी कि इसकी स्पीड 0 है, तो v1 इसे दे दो। सो इसे हमने कुछ v1 दे दिया, v1, और ये v1 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट, और ये 0 है। और ये इस सेगमेंट की बात करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है, ये तो सेगमेंट, ये सेंटर ऑफ द पुली v2 से इधर जा रहा है ना, ये v2 से इधर जा रहा है, राइट, तो इसे हम कुछ v2 दे देते हैं, राइट, इसे हमने v2 दे दिया, राइट। कुछ एंगल्स वगैरह अगर फाइंड आउट करना है तो उसे हम कर लेते हैं। ये जैसे थीटा है, तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये 90 होगा ना, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। सो ये वाली जो एंगल होगी वो भी होगी 90 माइनस थीटा, ये होगी 90 माइनस थीटा, राइट। सेम वे इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करें तो यहां पे भी बिल्कुल वही, ये 0 होगा और ये v2 से इधर जा रहा है, it is going with v2, and this angle, this is 90 minus theta, 90 minus theta, and of course this angle will also be 90 degree minus theta. After that उसके बाद क्या करते हैं, total change in length of each segment that has to be equal to 0. हर सेगमेंट में जो लेंथ की चेंज हो रही है, that change has to be equal to 0. तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेगमेंट डिक्रीज कर माइनस v1 से। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड सेगमेंट, सो v2 cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, v2 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v2 sin थीटा से जा रहा है, v2 sin थीटा। तो यहां पे हम लिखते हैं v2 sin थीटा, सो विल राइट हियर v2 sin थीटा प्लस v2 sin थीटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, तो यहां पे भी v2 sin थीटा से इधर ही जा रहा है, राइट, यानी कि यहां पे भी हम लिखेंगे प्लस v2 sin थीटा, and this total is equal to 0. So this is v1 is equal to 2v2 sin theta. So from here we can say v1 divided by v2 is equal to 2 sin theta, right. So this is the answer here. So ये हमारा आंसर हो गया, is the relation between v1 and v2, and we can check the options here. So v1 by v2 is 2 sin theta, so this C option is the right, this is the correct option here, this C option is the correct answer here. Now let's come to the next problem here. In the next problem it is given, in the figure shown the block B, जो block B है moves down with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका block B है ना, ये दिया हुआ है, ये block B 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये block B नीचे जा रहा है। The velocity of block A in the given position, जो पोजीशन है उस पोजीशन में ब्लॉक ए की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी किधर होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में ब्लॉक ए की वेलोसिटी आप एज्यूम कर लो और उसके बाद इक्वेशंस को फॉर्म करो। जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि ये ब्लॉक कुछ v से इधर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, राइट। ये ब्लॉक v से इस मोमेंट में, बेसिकली इस मोमेंट में कैलकुलेट करना है, इस मोमेंट में। तो हमने एज्यूम किया कि जो इसकी वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में 1 2 3 सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। तो उन सेगमेंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उन सेगमेंट को हम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे, राइट, we'll draw all these 3 segments. So this is the first segment, this is the second segment, right, and this is the third segment. ये हमारा तीसरा सेगमेंट हो गया। और कुछ एंगल्स वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी। ये एंगल, ये 37 डिग्री दिया हुआ, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी डू कि हर सेगमेंट के जो एंड पॉइंट से कनेक्टेड बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी आप रिप्रेजेंट कर दो। जैसे इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करूं तो ये वाला एंड नीचे जा रहा है 10 से ना, यानी कि यहाँ पे हम देंगे 10, ये 10 से नीचे जा रहा है, ये 10 से नीचे जा रहा है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट दिस इज फिक्स, तो ये 0। इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये भी 0, बिकॉज ये वाला तो पुली का सेंटर फिक्स है ना, ये मूव कर नहीं रहा है, सो दिस इज 0। नो इफ यू टॉक अबाउट दिस, right, this segment, we are talking about this segment,
you're talking about this segment, so this segment, right? So if you talk about this, it is going down with 10, तो 10 से ये नीचे जा रहा है, राइट? 10 से नीचे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप 10 दे दोगे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट. इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, तो ये तो एंड फिक्स है ना, सो दिस इज 0, तो ये तो आप 0 ही दोगे, 0. और ये वाला, ये कुछ v से इधर जा रहा है ना, तो v हमने दे दिया. नाउ टोटल चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में टोटल चेंज हो रहा है, वो टोटल चेंज क्या होना है? 0 होना है. यानी कि फर्स्ट सेगमेंट का ये वाला एंड जो है, ये 10 से नीचे जा रहा है ना, 10 से नीचे जा रहा है, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है. तो आप क्या लिखोगे? आप +10 लिखोगे, आप +10 लिखोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेगमेंट. सेकंड सेगमेंट में भी ये वाला एंड नीचे जा रहा है ना 10 से, सो +10 लिखेंगे, सो +10, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये वाला, इस सेगमेंट की बात करो, तो ये वाला एंड तो मूव नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से लेंथ में कोई चेंज हो नहीं रहा. बट ये वाला एंड इधर जा रहा है ना, तो हमें क्या करना होता है? हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटीज होते हैं, या वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन, उनकी कंपोनेंट हमें लेनी होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो इसकी कंपोनेंट हमने ले ली अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि इधर आएगा. वो कितना आएगा? v cos 37, v cos 37, राइट? वो लेंथ की स्ट्रिंग वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि वो लेंथ को डिक्रीज करेगा. सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -v cos 37. सो यहाँ पे हम लिखेंगे -v cos 37, right? And this is equal to 0. So this is 20. 20 is equal to v cos 37. So this 20 is equal to v cos 37. Cos 37 4 by 5, right? So v is equal to 20 into 5 divided by 4. So जो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, right? And it is coming with proper sign, राइट? यानी कि जो डायरेक्शंस हमने एज्यूम किया वो डायरेक्शन भी बेसिकली सही है. ब्लॉक ए जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट?